नानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने क्रमबद्ध रूप से श्री नरसिंह पुराण की कथा को श्रवण किया है, पठन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के 5वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं, जहाँ पर श्री सूत जी भरद्वाज आदि ऋषियों को रुद्र आदि सर्गों और अनुसर्गों का वर्णन कर रहे हैं एवं दक्ष प्रजापति की कन्याओं की संतानों का वर्णन कर रहे हैं। उसी क्रम में श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि हे महामति सूत जी, अब आप मुझसे रुद्र सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि मरीचि आदि ऋषियों ने पहले किस प्रकार सृष्टि की। महाबुद्धिमान हे सूत जी, वशिष्ठ जी तो पहले ही ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, फिर वे मित्रा वरुण के पुत्र कैसे हो गए? यह दो अनोखी बात कैसे हो गई? तब श्री सूत जी कहते हैं, हे साधु शिरोमणे, आपके प्रश्न अनुसार मैं अब रुद्र सृष्टि का तथा उनमें होने वाली सर्गों का वर्णन करूंगा। साथ ही मुनियों द्वारा संपादित प्रतिसर्ग अनुसर्ग को भी मैं विस्तार पूर्वक के साथ बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। कल्प के आदि में प्रभु ब्रह्मा जी अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र होने का चिंतन कर रहे थे। उस समय उनकी गोद में एक नील लोहित वर्ण का बालक प्रकट हुआ। उसका आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का था। वह प्रचंड एवं विशालकाय था और अपने तेज से सभी दिशाओं तथा अन्वांतर दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उसे तेज से दीप्तिमान देखकर प्रजापति ने कहा कि हे महामते, इस समय मेरे कहने से तुम अपने शरीर के 2 भाग कर लो। हे विप्र, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रतापी रुद्र ने अपने स्त्री रूप और पुरुष रूप को अलग अलग कर दिया। हे द्विजश्रेष्ठ, हे भरद्वाज जी, फिर पुरुष रूप को उन्होंने 11 स्वरूपों में विभक्त कर दिया। मैं उन सब के नाम बतलाता हूँ, आप सुने। अजीकपात, अहिर्बुद्धन्य, कपाली, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी और रेवत, ये 11 रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों भुवनों के स्वामी हैं। पुरुष की भांति स्त्री रूप के भी रुद्र ने 11 विभाग किए। भगवती उमा ही उनके रूप धारण करके इन सब की पत्नी हुई हैं। हे विप्रेंद्र, हे भरद्वाज जी, पूर्व काल में प्रतापी रुद्रदेव जल में घोर तपस्या करके जब बाहर निकले, तब अपने तपोबल से उन्होंने वहां नाना प्रकार के भूतों की सृष्टि की। सिंह, ऊंट और मगर के समान मुंह वाले पिशाचों, राक्षसों और वेताल आदि अन्य सहस्त्रों भूतों को उन रुद्र भगवान ने उत्पन्न किया। 30.5 करोड़ उग्र स्वभाव वाले विनायक गणों की सृष्टि की तथा दूसरे कार्य के उद्देश्य से स्कंद को उत्पन्न किया। इस प्रकार भगवान रुद्र तथा उनके सर्ग का मैंने आपसे वर्णन किया। अब मरीचि आदि ऋषियों के अनुसर्ग का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने देवताओं से लेकर स्थावरों तक सारी प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु इन बुद्धिमान ब्रह्मा जी की ये सब प्रजाएं जब वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, तब इन्होंने अपने ही समान मानस पुत्रों की सृष्टि की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु,
प्रचेता वशिष्ठ और महाबुद्धिमान भृगु को उत्पन्न किया। ये लोग पुराण में 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। हे ब्राह्मण, अग्नि और पितर भी ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हैं। इन दोनों महाभागों को सृष्टि काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। फिर उन्होंने शत्रुपा नामक कन्या की सृष्टि करके उसे मनु को दे दिया। उन स्वयंभू मनु से देवी शत्रुपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और प्रसूति नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या प्रसूति दक्ष को ब्याह दी। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। अब मुझसे उन कन्याओं के नाम सुनिए। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति थी। भगवान धर्म ने संतानोत्पत्ति के लिए इन 13 कन्याओं का पाणिग्रहण किया। धर्म की इन श्रद्धा आदि पत्नियों के गर्भ से काम आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अपने पुत्र और पुत्र आदि से धर्म का वंश खूब बढ़ा। हे द्विजश्रेष्ठ भरद्वाज जी, श्रद्धा आदि से छोटी अवस्था वाली जो उनकी शेष बहनें थी, उनके नाम बता रहा हूँ, सुनिए। संभूति, अनुसूया, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, सत्या, ऊर्जा, ख्याति और 10वीं स्वाहा और 11वीं स्वधा हुई। दक्ष के मातरिश्वा और सत्यवान नामक 2 महागण पुत्र भी हुए हैं। उपर्युक्त 11 कन्याओं को दक्ष ने पुण्यात्मा ऋषियों को दे दिया। मरीचि आदि मुनियों के जो पुत्र हुए उन्हें मैं आपसे बतलाता हूँ। मरीचि की पत्नी संभूति थी, उससे कश्यप मुनि को जन्म हुआ। अंगिरा की भार्या स्मृति थी, उनसे सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। इसी प्रकार अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुया ने सोम, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को जन्म दिया। हे द्विज, ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र जो अग्नि का अभिमानी देवता है, उससे उसकी पत्नी स्वाहा ने पावक, पवमान और जल का भक्षण करने वाले सूची इन अत्यंत तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 के क्रम से अन्य 45 अग्नि स्वरूप संतानें हुई। पिता अग्नि उनके तीनों पुत्रों तथा उनके भी ये पूर्वोक्त 45 पुत्र सब मिलकर यह अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार 49 अग्नि कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए जिन पितरों का मैंने आपके समक्ष वर्णन किया था, उनसे उनकी पत्नी स्वधा ने मेना और धरणी इन 2 कन्याओं को जन्म दिया। हे साधु शिरोमणि भरद्वाज जी, पूर्व काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी के द्वारा तुम प्रजा की सृष्टि करो। यह आज्ञा पाकर दक्ष ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की थी उसे सुनिए। हे विप्रवर भरद्वाज जी, दक्ष मुनि ने पहले देवता, ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प इन सभी भूतों को मन से ही उत्पन्न कर लिया। परंतु जब मन से उत्पन्न किए हुए ये देवादि सर्ग वृद्धि को प्राप्त नहीं हुए, तब उन दक्ष प्रजापति ऋषि ने सृष्टि के लिए पूर्णतः विचार करके मिथुन धर्म के द्वारा ही नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा मन में लाई और वीरण प्रजापति की कन्या अकिस्नी के साथ विवाह किया। हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति के वीरण कन्या असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उनमें से 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को ब्याह दी और 13 कन्या कश्यप मुनि को ब्याह दी। देखिए, यह 13 कन्याएं कौन सी थी, तो इन्हें इस प्रकार समझना चाहिए कि 5वें अध्याय के श्लोक 22वें में यह चर्चा आती है कि स्वयंभू मनु ने प्रजापति की अपनी पुत्री प्रसूति ब्याह दी थी। उनके गर्भ से दक्ष ने 24 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से 13 कन्या का विवाह उन्होंने धर्म के साथ कर दिया था। तब इसी अध्याय में 39वें व 40वें श्लोक में यह बात आती है कि दक्ष ने वीरण प्रजापति की पुत्री अकस्नी के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से उन्होंने 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिसमें से 10 का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया था। एक ही दक्ष के विषय में
ये दो प्रकार की बातें आपातः संदेह उत्पन्न करती हैं। विष्णु पुराण में भी यह प्रसंग आया है। अध्याय 7 के 19वें व 24वें श्लोक तक तथा अध्याय 15 के उक्त दोनों प्रसंगों का स्पष्ट वहां पर उल्लेख मिलता है। 103वें श्लोक में उन प्रसंगों के पर्याय लोचन से यह प्रतीत होता है कि उक्त दोनों दक्ष दो व्यक्ति थे और दोनों दो काल में उत्पन्न हुए थे। पहले वाले दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और दूसरे वाले दक्ष प्रचेता के पुत्र। इतने पर भी मैत्रेय जी ने यह प्रश्न वहां पर उठाया है कि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रचेताओं के पुत्र कैसे हो गए। वहां श्री पराशर जी ने यह समाधान किया था कि युगे युगे भवन्ति एते दक्षाधा मुनि सतम। इस प्रकार युग भेद से दोनों प्रसंगों की संगति यहाँ पर बैठाई गई है। वही समाधान यहाँ भी समझ लेना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ श्री सूत जी भरद्वाज जी से संवाद कर रहे हैं। वह कहते हैं, फिर 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी, 4 अरिष्ट नेमि को दी, 2 ब्रह्मपुत्र को और 2 अंगिरा जी को ब्याह दी और 2 कन्याएं विद्वान कृशाश्व को समर्पित कर दी। अब इन सब की संतानों का वर्णन मुझसे सुनिए। जो विश्वा नाम की कन्या थी, उसने विश्वदेवों को और साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुत्वती के मरुत्वान वायु, वसु के वसुगण, भानु के भानु देवता और मुहूर्ता के मुहूर्ताभिमानी देवगण उत्पन्न हुए। लंबा से घोष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जीमी से नागविथि नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई और अरुंधति से पृथ्वी के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। आहा, देखिए यहाँ जो एक शब्द आया है अरुंधति और दूसरा शब्द आया है मरुत्वती, तो इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि अरुंधति की जगह मरुत्वती पाठ भी कहीं कहीं मिलता है, परंतु वह असंगत है। मरुत्वत्याम मरुत्वन्तः कहकर भी मरुत्वती की संतति का वर्णन आ चुका है। अतः यहाँ अरुंधति पाठ ही ठीक होगा, अन्यत्र धर्म की नवी पत्नी जो हैं उनका नाम नहीं मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 15 109 जो श्लोक है उसमें भी अरुंधत्याम ही पाठ मिलता है। इस प्रकार वहाँ और यहाँ का इस भेद को समझना चाहिए। तब आगे श्री सूत जी कहते हैं कि हे महाबुद्धिमान भरद्वाज जी, सुनिए, संकल्पा नामक कन्या से संकल्प का जन्म हुआ। अनेक प्रकार के वसु, तेज अथवा धन ही जिनके प्राण हैं, ऐसे जो 8 ज्योतिर्मय वसु देवता कहे गए हैं, उनके नाम मुझसे सुनिए। आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहलाते हैं। इनके पुत्रों और पौत्रों की संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई है। इसी प्रकार साध्य गणों की भी संख्या बहुत सी है और उनके भी हजारों पुत्र हुए। जो दक्ष कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां हुई हैं, उनके नाम मुझसे सुनिए। वे इस प्रकार हैं: अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, त्राम्रा, क्रोधवंशा, ईरा, कद्रु और मुनि। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझसे उनकी संतानों का विवरण सुनिए। हे महामते भरद्वाज जी, अदिति के कश्यप जी से 12 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम बता रहा हूँ, सुनिए। हे महामते, प्रथम पुत्र का नाम भग, उसके बाद अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विश्ववान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। दीति के कश्यप जी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, ऐसा हमने सुना है। पहला महाकाय हिरण्याक्ष हुआ, जिसे भगवान वाराह ने मार डाला था, और दूसरा हिरण्यकशिपु हुआ, जो श्री नरसिंह जी के द्वारा मारा गया। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से दैत्य दीति से उत्पन्न हुए हैं। धनु के पुत्र दानव हुए और अरिष्टा के कश्यप जी से गंधर्वगण उत्पन्न हुए। सुरसा से अनेक विद्याधर गण उत्पन्न हुए और सुरभि से कश्यप मुनि के गोओं को जन्म दिया है। विंता से गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। गरुड़ जी प्रेमवश अमित तेजस्वी देवदेव भगवान विष्णु के वाहन हो गए और अरुण
भगवान सूर्य के सारथी बने। ताम्रा के कश्यप जी से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हें आप मुझसे सुनिए। घोड़ा, ऊंट, गधा, हाथी, गवय और मृग। पृथ्वी पर जितने दुष्ट जीव हैं वे क्रोधा से उत्पन्न हुए हैं। ईरा ने वृक्ष, लता, वल्ली और संजाति की तृण वर्ग को उत्पन्न किया है। खसा ने यक्ष और राक्षसों तथा मुनि ने अप्सराओं को प्रकट किया। कद्रु के पुत्र प्रचंड विष वाले दंदशूक नामक महासर्प हुए। हे विप्रवर, चंद्रमा की सुंदर व्रत वाली जिन 27 स्त्रियों की चर्चा की गई है उनसे बुध आदि महान पराक्रमी पुत्र हुए हैं। अरिष्ट नेमी की स्त्री की गर्भ से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र की संतानें कपिला, अतिलोहिता, पीता और सीता, इन 4 वर्णों वाली 4 बिजलियां कही गई हैं। प्रत्यंगिरा के पुत्रगण ऋषियों द्वारा सम्मानित उत्तम ऋषि हुए हैं। देवर्षि कुशाश्व के पुत्र देवर्षि ही हुए हैं। ये 1,000 युग अर्थात एक कल्प के बीतने पर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार कश्यप जी के वंश में उत्पन्न हुए चर अचर प्राणियों का वर्णन किया गया। हे विप्रवर, हे भरद्वाज जी, धर्म पूर्वक पालन कर्म में लगे हुए भगवान श्री नरसिंह जी की इन विभूतियों का यहाँ मैंने आपके समक्ष वर्णन किया है। साथ ही दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा भी बतलाई गई है। जो श्रद्धा पूर्वक इन सब का स्मरण करता है वह सुंदर संतान से युक्त होता है। हे ब्राह्मण, हे भरद्वाज जी, सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्मा तथा अन्य प्रजापतियों द्वारा जो सर्ग और अनुसर्ग संपादित हुए हैं उन सबको मैंने संक्षिप्त से आपके सामने रखा है, बता दिया है। जो द्विजाति मानव भगवान विष्णु में मन लगाकर इन प्रसंगों को सदा पढ़ेंगे वे निर्मल हो जाएंगे। इस प्रकार श्री भरद्वाज जी, सूत जी और अन्य ऋषियों के मध्य में बहुत ही सुंदर यह संवाद चल रहा है। इसके अंतर्गत श्री सूत जी उन भरद्वाज जी व अन्य ऋषियों से श्री कश्यप जी की सृष्टि, कश्यप जी की संतानें, रुद्रों का जो यह अनुसर्ग, इस प्रकार से सभी बातें उनसे कहते हैं। और इसी संवाद के साथ श्री नरसिंह पुराण के 5वें अध्याय का यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे सृष्टि कथने 5वां अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय।